ये नॉर्वे है, दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां रहना बस जाना लोगों की ख्वाहिश होती है। जानते हैं नॉर्वे में आपको कोई भी बीमारी होगी तो उसका पूरा रिस्क सरकार का है। नॉर्वे यूरोप का शानदार हिस्सा है। नॉर्वे के लोगों की औसत उम्र 82 साल है। आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग है, लेकिन कहते हैं नॉर्वे के बुजुर्ग दिल से जवान होते हैं। जब कोरोना हुआ तो नॉर्वे पर इसकी भयंकर मार पड़ी। नॉर्वे में सन्नाटा पसर गया। तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फ और उसके बीच घनघोर सन्नाटा। 9 महीने तक नॉर्वे में कमोबेश कर्फ्यू वाले हालत रहे, लेकिन इस महीने जब वैक्सीन आई तो नॉर्वे में लगा जैसे प्राण लौट आए हों। वहां की सरकार ने फाइजर के वैक्सीन की प्री बुकिंग करवा ली और कमोबेश अमेरिका के साथ नॉर्वे में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। 33,000 लोगों को पहली डोज दी गई। वैक्सीनेशन के पहले फेज के साथ ही पूरे नॉर्वे में मातम पसरा हुआ है। एक कर नॉर्वे में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग सीसीयू में बताए जा रहे हैं। इतने ही लोग आईसीयू में हैं, यानी नॉर्वे में कोहराम मचा हुआ है। पूरी दुनिया के टीवी चैनल पर नॉर्वे अचानक सुर्खियों में है। नॉर्वे में वैक्सीनेशन प्रोग्राम फिर भी नहीं रोका गया है। हाँ, बुजुर्गों को वैक्सीन देने में एहतियात बरती जा रही है। एक हाई पावर मेडिकल कमेटी बना दी गई है जो ये तय करेगी कि बुजुर्गों को वैक्सीन फिलहाल दी जाए या नहीं। अगर दी जाए तो कैजुअलिटी रोकने के लिए और क्या उपाय किए जाएं। सिर्फ नॉर्वे नहीं, यूरोप के कई देशों में कोहराम है। यहाँ हम आपको नेशन वॉइस डाटा दिखाते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन लगातार पिछले वक्त से चल रहा है, लेकिन किस तरीके के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, ये हम आपको जरा फटाफट बताते हैं। देखिए, जरा नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे में 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। विदेशी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हम आपको बता रहे हैं। शरीर पर चकत्ते वहां पर पाए गए नॉर्वे के उन लोगों पर जिनके कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ। आंखों के आसपास सूजन भी देखी गई है। वो लक्षण है जो नॉर्वे में पाए गए। सिरदर्द और थकान जैसे लक्षण भी नॉर्वे में नजर आए हैं। अगर फिनलैंड की बात करते हैं तो देखिए, फिनलैंड में 32 लोगों की हालत बिगड़ी है जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक। और इन लोगों के जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और थकान की शिकायतें ये तमाम लोग अपनी दर्ज करा रहे थे। मांसपेशियों में भी दर्द से कपकपी नजर आ रही थी। फिनलैंड के इन लोगों को मांसपेशियों में दर्द था। नीदरलैंड की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड में 100 लोगों पर साइड इफेक्ट कोरोना की वैक्सीन का देखा गया है। क्या कुछ साइड इफेक्ट है ये भी हम आपको बता दें। देखिए, एक डॉक्टर को गंभीर एलर्जी हुई है। अमेरिका की बात हम बता रहे हैं। अमेरिका में एक डॉक्टर को गंभीर एलर्जी हुई है। टीका लगने के तुरंत बाद गंभीर रिएक्शन देखा गया है। चक्कर आया, दिल की धड़कन तेज हो गई। 56 साल की फिजिशियन की मौत भी हुई है। इस तरीके की शुरुआती जानकारी अमेरिका से सामने आ रही है। लेकिन ये जो प्रतिशत है कुल वैक्सीनेशन में, उसमें इस तरीके के साइड इफेक्ट्स के मामलों की हिस्सेदारी बेहद कम है। इजराइल से तो डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। वहां लोगों के चेहरे टेढ़े हो रहे हैं। कुछ लोगों को लकवा मारने की खबर है। कुछ तस्वीरें जो वैक्सीन लगाने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, उन्हें भी देखिए। इजराइल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद 13 लोगों में बेल्स पैल्सी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। इस खबर ने दुनिया के उन तमाम देशों की फिक्र बढ़ा दी जो फाइजर की वैक्सीन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन अब उन देशों की निगाहें भारत की वैक्सीन पर आ टिकी हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं और जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में ज्यादा कारगर भी है। सिर्फ इजराइल में ही इस बीमारी के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इजराइल में कई केसेस ऐसे आए हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद उनमें बेल्स पैल्सी के लक्षण नजर आने लगे हैं। लेकिन आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्षण, ये साइड इफेक्ट उन लोगों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन लगवाई है। हिंदुस्तान में फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिला ही नहीं है। हिंदुस्तान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अप्रूवल मिला है और वही वैक्सीन लगाई जा रही है। आइए आपको ये भी बता दें कि इजराइल में कोरोना वैक्सीन से होने वाली बीमारी बेल्स पैल्सी आखिर है क्या। ये एक तरीके का लकवा ही होता है जो चेहरे पर असर डालता है। इसे फेशियल पैरालिसिस भी कहा जाता है। एक बार फिर नॉर्वे पर लौटते हैं, क्योंकि नॉर्वे की चर्चा पूरी दुनिया में अचानक से होने लगी है। उस नॉर्वे की चर्चा गलत वजहों से हो रही है जो हेल्थ फैसिलिटी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जो स्वास्थ्य पर 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना खर्च करता है। यहाँ 27 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। यहाँ सिर्फ फाइजर की mRNA वैक्सीन को अप्रूवल मिला। इसका इस्तेमाल बुजुर्गों पर हो रहा है। वैक्सीनेशन के बाद के शुरुआती दिनों में 23 बुजुर्गों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा थी। शनिवार को 6 मौतें और हो गई।
आपको बता दें कि नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद हुई मौतों के मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर मांग हो रही है कि कोरोना वैक्सीन को दिए जाने की जो गाइडलाइंस हैं उनमें फेरबदल किया जाए और सरकार ने भी अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो कोरोना वैक्सीन देते वक्त जिन लोगों का चुनाव करें वैक्सीन देने के लिए और भी ज्यादा सावधानियां बरतें, अलर्ट रहें और साथ ही जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उनकी पूरी जांच करने के बाद ही उन्हें कोरोना वैक्सीन दी जाए। वैक्सीनेशन से जुड़ी ये खबर हम आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहे, बल्कि ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप गर्व करें, आप कूल रहें, आपका भरोसा बने रहे। और ये सब मेक इन इंडिया वैक्सीन को लेकर है, जिस पर पूरी दुनिया ने भरोसे की मोहर लगा दी। भारतीय वैक्सीन कैसे विदेशी वैक्सीन पर हर हमले में बीस साबित हुई, वो भी आपको दिखाएंगे। एक और दुनिया के विकसित देश कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बढ़ते मामलों को देखकर डरे सहमे हुए हैं, तो दूसरी ओर भारत में कामयाब कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद सरकार से लेकर आम लोगों का भरोसा सातवें आसमान पर है। ये कोरोना को हराने की हिंद के हौसले की तस्वीर है। ये भारतीय ब्रह्मास्त्र से कोरोना को परास्त करने का मेगा सेलिब्रेशन है और इसी के साथ मजबूत होता जा रहा है कोरोना को हराने का हिंदुस्तान का संकल्प। मानवता को संकट में डालने वाले कोरोना के खात्मे का इरादा फौलादी होता जा रहा है और इसी के साथ मेड इन इंडिया ब्रांड का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और हिंदुस्तान को सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर बनाने जा रहा है। जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। पूरी दुनिया में कोरोना को मिटाने का पीएम नरेंद्र मोदी का यह संकल्प भारतीय वैज्ञानिकों की उस कामयाबी के बाद आया जिन्होंने कोरोना के खात्मे के लिए एक नहीं बल्कि दो देसी टीके का इजाद कर दिया। न सिर्फ कोरोना वैक्सीन को इजाद किया बल्कि इसे भरोसे का ग्लोबल ब्रांड भी बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में देसी टीके ने जहां देश में सेफ वैक्सीनेशन का इतिहास रचा, वहीं दुनिया भर में मेड इन इंडिया ब्रांड के भरोसे को और भी मजबूत कर दिया। मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट ने बिना रिसर्च के तो ये वैक्सीन बनाई नहीं है, तो आप उस पर विश्वास रखिए, हमारे देश पे विश्वास रखिए। आज पूरी दुनिया इंडिया को ही देख रहा है, हमसे वैक्सीन मांग रहा है और इतनी सस्ती पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन आई है, इतनी जल्दी आई है। आज दुनिया के 10 से ज्यादा देश मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पर भरोसा जता रहे हैं और ये मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में भारतीय वैक्सीन की डिमांड को लेकर और भी देश आगे आ जाएं। लेकिन दुनिया जहां भारतीय वैक्सीन की दीवानी है, वहीं कुछ राजनेता और कुछ वैक्सीन विरोधी गैंग इस वैक्सीन को असुरक्षित बता रहे हैं और इसके लिए कुतर्कों का सहारा भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। वो वैक्सीन सेफ है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे देश के लोगों का भरोसा बढ़ेगा और जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि जब दुनिया भर के बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका ऐसे मैसेजेस या वीडियो से भी सामना हो सकता है जिसमें वैक्सीन विरोधी गैंग अफवाहें फैला रहे हों। हो सकता है कि वो देसी टीके को सुरक्षित कम और घातक ज्यादा बता रहे हों। आपको मुरादाबाद के कोरोना वॉरियर की वैक्सीनेशन के बाद मौत की खबर भी पढ़ने और सुनने को मिले, लेकिन जो सच है वो सबके सामने है। मुरादाबाद के वार्ड बॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि कोरोना वैक्सीन नहीं, हार्ट अटैक से हुई थी वार्ड बॉय की मौत। वार्ड बॉय महिपाल सिंह को 16 जनवरी को कोविशील्ड का टीका लगा था और अगले दिन यानी 17 जनवरी यानी रविवार को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने उसी समय बताया था कि महिपाल के लक्षण हार्ट अटैक जैसे हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अब मौत की वजह हार्ट अटैक ही आई है। हो जाएगा। डेथ की बात है सर फैमिली का। वैक्सीन रिलेटेड कोई ऐसा डेथ नहीं है, इंसिडेंटल और चीजें भी हो सकती हैं। वैक्सीन विरोधी गैंग देसी टीके की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब एम्स के पूर्व डायरेक्टर समेत 45 विशेषज्ञों के ग्रुप ने तो दे ही दिया है, जिनका दावा है कि भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया तक ने ये वैक्सीन लगवाई और वो बार बार कहते आ रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए ये वैक्सीन काफी मददगार है। स्वदेशी वैक्सीन को लेकर दावा है कि कोवैक्सीन को वेरोसेल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी का सेफ्टी और एफिकेसी के संबंध में पूरी दुनिया में जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2 दिनों के दौरान देश में 2.24 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 के टीके लगाए गए। 2,07,229 लोगों को शनिवार को टीके लगाए गए, जो कि किसी देश में एक दिन में टीकाकरण की सबसे ज्यादा संख्या है। रविवार को सिर्फ 6 राज्यों ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान चलाया और 553 सेशन में कुल 17,072 लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 दिन बाद देश भर में साइड इफेक्ट के सिर्फ 447 मामले सामने आए। इन 447 मामलों में से केवल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। अस्पताल में भर्ती कराए गए तीनों व्यक्तियों में से 2 को उत्तर रेलवे अस्पताल और दिल्ली के एम्स से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक ऋषिकेश एम्स में निगरानी में है और उसकी स्थिति ठीक है। ये आंकड़े वैक्सीन विरोधी गैंग के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो बताने के लिए काफी है कि देसी टीका न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए काफी कारगर भी है।